पाठ 5 न्याय मंत्री। शाम का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा। एक परदेशी। बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल ने दरवाजा खोला। उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। शिक्षण संकेत। हिंदी के महान साहित्यकार सुदर्शन द्वारा लिखित इस कहानी को सुनाने के बाद विद्यार्थियों से छोटे छोटे रोचक प्रश्न पूछें, जिससे उनके मन में सम्राट अशोक के व्यक्तित्व की अच्छी छवि अंकित हो सके। आइए, पधारिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के भीतर गए और उनका आदर सत्कार किया। यह देख परदेशी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय की देश की व्यवस्था पर हो रही थी। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परदेशी इस बात से सहमत ना था। वह बोला, दोष निकालना आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल बोली, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा, कदापि नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिन बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उनसे दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे यह ना समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने सम्राट से झूठी शिकायत तो नहीं कर दी। सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक मुस्कुराते हुए बोले, आपने मुझे पहचान लिया होगा। याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? शिशुपाल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक। कल से आप न्याय मंत्री नियुक्त हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से राजमुद्रा उतारकर शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था की देखरेख करनी आरंभ की। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। फिर किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग घरों के दरवाजे तक खुले छोड़ देते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। सम्राट ने शिशुपाल को अपराधी का पता लगाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल भौचक्के रह गए। स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को कैसे अपराधी घोषित किया जाए? पर न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाल ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। शिशुपाल शांत भाव से दरबार में आए। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हां, पता चल गया।
तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने जैसे कुछ सुना ही ना हो, फिर बोले, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी थी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होंठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने अपना निर्णय सुनाया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सभाजनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट हैं। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर अशोक की इस मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। सभा न्याय मंत्री की जय जयकार से गूंज उठी। शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, ये राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे अब ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है। अब यह भार आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। सुदर्शन। शब्दार्थ: सौभाग्य, अच्छा भाग्य, अतिथि, मेहमान, दोष, गलती, अवसर, मौका, दंड, सजा, कदापि, कभी, समुचित, ठीक, प्रशंसनीय, तारीफ करने योग्य, सुप्रबंध, अच्छा इंतजाम, दृष्टि, नजर, निस्तब्धता, जिसमें कोई गति ना हो, पूर्ण शांति, सन्नाटा, उद्दंड, असभ्य, सजा के लायक, सन्नाटा, चुप्पी, संकेत, इशारा, श्रुतलेख, सम्राट, सौभाग्य, अतिथि, नवयुवक, अपराधी, न्याय, सुप्रबंध, सिंहासन, सप्ताह, प्रशंसनीय।